हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के पहले वाली वीडियो में हमने 7.1 का क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा दोनों कवर कर चुके हैं हम लोग, और दोनों को खूब अच्छे से यहाँ पे हम लोग पढ़ा चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर तीसरे से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा हमको क्या दिया है। बिल्कुल सरल भाषा में, सरल तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को लगाएंगे और आप लोग भी खूब अच्छे से समझेंगे। तो आइए कापी पेन उठा लीजिए, देखते हैं। लिखा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, संरेखीय है। तो सबसे बड़ी बात अब ये आ गई कि संरेखी क्या हो रहा है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कि संरेखी क्या है। तो मान लीजिए एक कोई लाइन है, इसको हमने ड्रॉ किया यहाँ से यहाँ तक, और एक यहाँ पॉइंट दिया, और हम कहेंगे ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो कहेंगे ये तीनों पॉइंट आपस में संरेखीय हैं। तो चलिए देखते हैं मेरे दोस्तों, इसको हम लोग मान लेते हैं ए को 1,5 और बी को मानते हैं मेरे दोस्त 2,3 और सी को मानते हैं -2, -11। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए से बी के बारे में। ए से बी के बीच की दूरी, फिर बी से सी के बीच की दूरी, फिर ए से सी के बीच की दूरी को हम लोगों को खूब अच्छे से निकालना है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखेंगे हम लोग ए का वैल्यू क्या दिया है दोस्तों। तो ए का वैल्यू हमारे पास दे दिया है 1,5 दे दिया है, और बी का जो वैल्यू है ये हमको दे दिया है मेरे दोस्त यहाँ पे 2,3 दे दिया है। तो इसको हम लोग x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे मेरे दोस्त, इसको x2 और इसको y2 मानेंगे। दूरी फार्मूला हमारा क्या है, तो a से b के बीच की निकालनी है। तो a से b के बीच की दूरी फार्मूला हमारा है दोस्तों x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस आई y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आइए देखते हैं, हम लोग इसके वैल्यू को पुट ऑन करते हैं। क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्त। तो x2 का जो वैल्यू है वो हमको मिला है 2 माइनस y1, अरे x1 का जो वैल्यू है ये हमको मिला है 1, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 का जो वैल्यू है ये हमको मिला है 3, और y1 का जो वैल्यू है ये हमको मिला है 5, इसका होल स्क्वायर। तो देखते हैं दोस्तों ये हमको क्या दिया है। तो इसको हम लोग लगाएंगे तो आ जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए ये 3 में से 2 घटाएंगे तो 3 में से 5 घटाएंगे तो आएगा -2। अब इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर के टर्म में माइनस कट जाता है, तो 2 दूना के 4, तो यहाँ हो जाएगा दोस्त मेरे 4। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या हो जाएगा, रूट का 5 इकाई, इसको हम लोग लिखेंगे इकाई। अब देखते हैं दोस्तों किसके लिए, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे ए से बी के बीच की दूरी हो गई। अब बी से सी के बीच की दूरी को हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बी और सी को देखना है, तो बी का वैल्यू हमको क्या दिया है, तो बी का वैल्यू दिया है दोस्तों हम लोगों को 2,3, और सी का जो वैल्यू है ये हमको क्या दिया है दोस्तों, तो सी का वैल्यू दिया है -2, -11। अब ये हमारा x1 बना, ये y1 बना, ये x2 बना, ये y2 बना। फार्मूला फिर हमको क्या बोल रहा है, तो अब BC के बीच की दूरी, तो फार्मूला हमारा बोलेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं दोस्त मेरे कि BC का जो वैल्यू है वो क्या वाकई आ रहा है। तो x2 का जो वैल्यू है वो हमारे पास दिया है मेरे दोस्त -2, ये फार्मूले वाला माइनस है, x1 का वैल्यू है 2, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 का जो वैल्यू है मेरे दोस्त है -11, और ये माइनस, और y1 का वैल्यू है मेरे दोस्त यहाँ पे 3। तो अब देखते हैं यहाँ पे इसका होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग लगाने जाएंगे तो दोस्त मेरे देखिए, इसको यहाँ पे हम लोग लाते हैं
तो क्या आएगा, ये आने वाला है माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल माइनस का, तो 2 2 4, -4 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्त 16, और ये प्लस, ये इसका हम लोग इसको भी जोड़ेंगे तो आएगा माइनस का हम लोगों के पास 14, और 14 का दोस्तों होता है क्या 196। कैसे, ये 14 का स्क्वायर है तो 3 पॉइंट ऐसे बना लीजिए मेरे दोस्त। तो 4 चौके 16 को 6 हासिल 1। अब यहाँ पे इसको तीनों को गुणा कीजिए तो 1 चौके 4, 4 दूनी 8, 8 1 हासिल आई 9, आई 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 196 आ गया मेरे दोस्त। तो 196, अब इसको भी रूट में करेंगे हम लोग। अब इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं मेरे दोस्त तो ये आ जाएगा हमारे पास 212, 6 6 12 को 2, और 9 1 10, 1 हासिल 11 यहाँ पे, और एक हासिल यहाँ पे 2, 212 इकाई। तो देखिए एक हमको ये वैल्यू मिल गई है मेरे दोस्त, ये हमको एक दूसरी वैल्यू मिल गई मेरे दोस्त। अब हमको निकालना ए से बी के बीच की दूरी हो गई, बी से सी के बीच की दूरी हो गई। अब हमको ए से सी के बीच की दूरी को निकालना है, तो चलिए देखते हैं ए से सी के बीच की दूरी, ए से सी के बीच की दूरी। तो ए बराबर हमको फिर वही दिया है मेरे दोस्त 1,5, और सी बराबर हमको दे दिया है मेरे दोस्त यहाँ पे -2, -11। ये x1 बना, ये y1 बना, और ये हमारा x2 बना, ये y2 बना मेरे दोस्त। तो चलिए आइए देखते हैं a से c के बीच की दूरी, a से c के बीच की दूरी। तो हमारा फिर वही फार्मूला काम करेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। AC बराबर हम लोगों को यहाँ पे पुट ऑन करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो x2 का जो वैल्यू है E आएगा दोस्तों हमारे पास, जो x2 का वैल्यू है -2, और दोस्तों माइनस, और x1 का जो वैल्यू है ये आएगा 1, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू हमारे पास है दोस्तों -11, और फिर उसके बाद यहाँ पे y1 का जो वैल्यू है ये हमारे पास है 5, इसका होल स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है। तो अब इसको हम लोगों को करना है, तो माइनस माइनस प्लस, सिंबल माइनस का, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्त 9, अब प्लस इसका स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं दोस्तों 11, और 5 का तो हो जाएगा 16, और माइनस, अब स्क्वायर है तो माइनस हट जाएगा। अब इसका करते हैं तो 3 नंबर खींच लो, 6 6 के 36 को 6 हासिल 3, अब 1 6 6, 6 दूनी 12, अब 12 3 15 को 5 हासिल 1, अब 1 का स्क्वायर 1 1 2, 256 आ जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्त 256 आ गया, ये भी रूट में आएगा। अब इसको हम लोगों को निकालना है तो क्या आने वाला है दोस्त, तो 9 6 यहाँ पे हो जाएगा मेरे दोस्त 9 6 15 को 5, 5 1 6, और ये 2, 265 इकाई। अब दोस्तों देखते हैं कि मेन बात हमसे क्या हो रही है। तो ये पूछ रहा है कि क्या बिंदु ए बी सी संरेखी हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये दूरी पहले लिखते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों ए बी, अब प्लस, अब हम लोग इसको भी जोड़ लेते हैं BC को, BC। ये पूछ रहा है कि यहां से यहां तक की दूरी क्या ये इन दोनों को जोड़ने पे आ रही है, मतलब इक्वल के AC के। तो चलिए देखते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई, क्या है AB का वैल्यू है रूट का 5 इकाई, प्लस BC का वैल्यू है रूट में 212 इकाई, अब बराबर हाई बोल दिया AC का वैल्यू है रूट में 265 इकाई। तो दोस्तों रूट का कंडीशन है कि यहाँ पे ये और ये आपस में बराबर ही नहीं है, तो रूट में जुड़वा नहीं करेगा, और ये अलग वैल्यू है, ये दोनों अलग वैल्यू है, तो हम लोग कहेंगे बराबर का सिंबल यहाँ पे न लगा के नॉट इक्वल का सिंबल, मतलब बराबर नहीं का सिंबल लगाएंगे, क्योंकि ये आपस में संरेखी नहीं है। तो लिखेंगे बिंदु संरेखी नहीं है, नहीं, बिंदु संरेखी नहीं है।
यहाँ तक किसी भी मेरे भाई को, किसी भी मेरे दोस्त को अगर डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। और मेरे दोस्त, यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए, आपको पसंद आए, तो आप इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप यहाँ इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।